जय हिंद साथियों आप सभी का अपने न्यूज़ चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी सारण जिले के छपरा विधानसभा सीट के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे पूरे एशिया का सबसे बड़ा डबल डेकर भी सर आपके छपरा विधानसभा में बनना शुरू हुआ, वो भी 2018 ईस्वी में। लेकिन 2025 आ गया सर, इससे पहले नागपुर में पटना में बनकर तैयार हो गया। इसके ऊपर क्या राय है आपका? ये तो हम अपने राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो हमारे सांसद हैं, हाल ही में किसी आपके जैसे ही पत्रकार ने सवाल कर दिया जी। तो बोले कि सेशन इस समय इसका नहीं है। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सदन के अंदर दिखावे के लिए जो मुद्दे उठाए जाते हैं माननीय सांसद जी के द्वारा जी। उसका जमीनी धरातल पे मामला जीरो है। अच्छा, वो कहते हैं कि छपरा में जाके लोग देखें, अमनौर में जाकर लोग देखें कि कैसा पोखड़ा बना हुआ है। जी जी। अमनौर में जाके लोग देखें कि किस प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं और लाल पियर हरियर जो है किरणें चल रही हैं। ऐसा आप दुनिया में नहीं देखे होंगे। लेकिन वो कभी ये नहीं कहते हैं कि डबल डेकर पुल आज आपने बताया ना कि 8 सालों से लटका हुआ है। NH कई सालों से लटका हुआ है। सबका वो एक्सक्यूज उठा लाते हैं। सर NH 2019 से लटका, 2009 से लटका हुआ है। तो कारण ये है कि हम लोग तो भाई देखिए, हम 15 साल से राजनीति कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की इलाहाबाद की राजनीति की है। मेरा पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार जहाँ भी है हमारा समर्थन कर रहा है। और जब से हम 2016 से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, 2 पंचवर्षीय माननीय सांसद जी का गुजरा, हम लोग ये कहते रहे कि अलाइनमेंट के वजह से ये मामला दूर है। लेकिन कभी सांसद जी को नहीं देखे कि वहाँ पर इस चीज़ को लेकर रिजिड हुए। अगर रिजिड होते तो उनका यह काम मोदी जी का जो भेजा गया है जनता के बीच में वो पूर्ण होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि सारण की जनता से संवाद करने वाला कोई भी चुना हुआ नेता नहीं है। ये दुर्भाग्य है और ये छपरा अब इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेगी। वो जनता का चुनाव अब ऐसे नेता का होगा जो जनता का संवाद हर स्तर पे उठाए, हर समस्या को हर स्तर पे लड़े। और इसी को लेकर हम लोग आपकी पीड़ा को भी समझ रहे हैं कि डबल डेकर के कारण कितने मकान वाले, कितने दुकान वाले निश्चित रूप से परेशान हैं। और कई शहरों में तो 3 साल 4 साल 5 साल में अच्छे अच्छे ब्रिज तैयार हो जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ 8 साल से लटका हुआ है। सर अंत में छपरा की जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? देखिए, एक तो बात मैं बताना चाहूँगा, एक सनसनीखेज है जो आपके चैनल पर बता दे रहे हैं। एक हमारे प्रशांत किशोर के पार्टी से लड़ रहे जी, और कह लीजिए तो हिमाचल प्रदेश में एक सुशोभित कर रहे थे ADG के पद को। और जिस प्रकार से उनका घोटाला जो आया है पुलिस भर्ती में जी, जिसके कारण पेपर लीक का मामला उनके ऊपर, और ये देखिए पेपर के अंदर जो है उसकी फोटो कापी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने आया है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जात पात की राजनीति के लिए वो भी कूद पड़े हैं। अच्छा, तो जात को तो ये समझना ही चाहिए जी जी कि ये जो जात पात की राजनीति करते हैं, भले योगी जी दूसरे पार्टी में हैं, हम तो उसी पार्टी में थे, लेकिन योगी जी के सदन का एक भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहे कि जात की बात करने वाले राजनीति में वो निश्चित रूप से संकीर्ण दायरे के और कायर कापुरुष लोग होते हैं। अच्छा, जात की बात नहीं करना है, कर्म करना है, जो धर्म है उसको निभाना है। अगर आपने कहीं क्षत्रिय धर्म में जन्म लिया है अथवा ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया अथवा वैश्य धर्म में, उसका धर्म निभाइए। धर्म ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो उनका ये मामला जो है पुलिस भर्ती का आपने देखा कि किस प्रकार, उसी तरह पासपोर्ट बनाने में जो उन्होंने घोटाला किए, उस घोटाले को भी कहीं ना कहीं देखिए ये पेपर में रीजनल ये पेपरों में आया है। तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूं कि जन स्वराज का अस्तित्व हवा हो गया है। प्रशांत किशोर जो कुछ दिन हवा भरे हुए थे, अच्छा, हवा निकल गई है। अच्छा, जमीन पे कहीं दिख नहीं रहे हैं। मतलब छपरा में कहीं जन स्वराज गायब है। बस वो जात का अब रोना पीटना चालू किए हैं, बस्ता भुला गए हैं। अच्छा, अब वास्ता पर चर्चा नहीं हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि भैया हम आपके जाति के हैं, क्योंकि हमारे जाति की लोग यहाँ पर लोग दावा कर रहे हैं 1 लाख से ऊपर मत है। ठीक बात है, सभी जातियों का मत है, एक जात से कोई नेता नहीं बनता है जी। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सभी समाज का सहयोग अपेक्षित होना चाहिए। लेकिन आप एक अधिकारी हैं, जात पात की बात आप करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। और मैं कहूँगा कि ये तो लड़ाई सेम बनाम ललटेन की है और मुझे विश्वास है कि सारण की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं सारण की जनता से अपील करता हूँ कि आप जो लगातार 5 साल कहीं ना कहीं उपेक्षित रहते हैं, कहीं ना कहीं समस्याओं से लड़ते रहते हैं,
नेतृत्व का अभाव रहता है, तो आज समय आ गया है कि आप अपने प्रत्याशियों के अंदर उस जुझारूपन को पहचानिए, कर्तव्य बोध को पहचानिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के साहस को पहचानिए। और ये चुनाव कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, ये महापुरुषों के बलिदान की देन है कि स्वतंत्र भारत में हमें अधिकार मिला मत प्रयोग करने का। तो आप सोच समझ करके ऐसे प्रत्याशी को जिताइए जो निर्दल होकर भी आपके समस्या का हल करे, जो आपकी समस्याओं के साथ लड़े और जो विचारधारा से राष्ट्रवाद का प्रतीक हो, जो सनातन का प्रतीक हो। क्योंकि किसी भी पार्टी की वो जागीर नहीं है, ये विचारधारा लाखों करोड़ों साल से भारत का इतिहास, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, ये सारे लोगों के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों में आती रही है। और इस पीढ़ी का ये दायित्व है कि सशक्त लोकतंत्र के लिए, सशक्त शासन और प्रशासन के लिए अपने क्षेत्र में सशक्त प्रत्याशी को जिताने का काम करे। और आपके बीच में आपका भाई राणा यशवंत सिंह है, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि साल भर के अंदर परिवर्तन आपको जमीन पर दिखेगा, क्योंकि मैंने ऐसे काम किए हैं। महाकुंभ में मैं 7 वर्षों से, कुंभ 2019 से लेकर 25 तक लगभग 50,000 लोगों को स्नान कराने का काम किया। अच्छा। और इस बार महाकुंभ में 25,000 से ऊपर लोग नहाए। तो कहने का अर्थ है कि जो सेवा भाव करेगा, जो सेवा भाव से जुड़ा है, जो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लड़ता है, जो लव जिहाद के जैसे करने वाले अपराधियों को प्रशासन से गिरफ्तार करवाता है, वही समाज में टिककर सनातन के, क्योंकि सनातन का मतलब है सर्वभवन्तु सुखना सर्व संत निरामया, जहाँ सभी को उत्थान करने का अवसर मिले। तो इसीलिए छपरा की जनता से अनुरोध है कि छपरा की धरती तपस्या की भूमि है, जन क्रांति की भूमि है। यहाँ चुनाव निश्चित रूप से बिहार का नज़र छपरा की भूमि पर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, अभी हमारे साथ राणा यशवंत सिंह जी हैं, जो कि छपरा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और दोस्तों हमने छपरा में आ करके इनकी जितनी भी जो बातें थी आप सभी को बताया। कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और चलिए, कहीं दोस्तों वीडियो में कहीं कोई गलती या कमी नजर आए वो भी कमेंट करके बताइएगा, जरूर सुधार करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।